तीसरी कली में पंडित जी यूं बता रहे हैं, समझ ले में उदाहरण को भी समझने अच्छी तरह से कि बक नहीं रखा। एक तो विद्वान पुरुष, पहले तो कवि ही बकिया नहीं करते। कवियों की बात वो होती है जो जहाँ सूरज भी ना जा, चंद्रमा भी ना जा, जहाँ जा ना रवि वहां जा कवि। ये तो कवियां की। लेकिन विद्वान भगवान के परम ब्रह्म की वाणी होती है विद्वानों की। विद्वान को अपने घर से कुछ नहीं कहता जी, क्योंकि उनको शौक नहीं है किसी को बहकावन का, किसी को फसड़ावन का, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। विद्वान लोग तो यूं चाहते हैं कि सबका कल्याण हो और सब सुखी हो जाए, सबका जो है ना भला करना चाहते हैं, किसी का अहित नहीं करना चाहते। नहीं करना, हाँ बिल्कुल। इसलिए जो है ना वो अपनी मेहनत करके और एक एक बात चुन के अनमोल अनुभव में लिया करके जी, और जब संसार के सामने, जब जीवों के सामने लेते हैं और जब उनका लेख करते हैं जी, और पंडित जी उदाहरण दे करके यूं बताते हैं कि तेरी जिंदगी क्या है और तू किस गफलत में सो रहा है। सांप ने मुंह में चुकचुंदर पकड़ी, आड़े इनमें लखन में गड़बड़ कर रखी। सांप ने मुंह में चुकचुंदर पकड़ी, देखे पेट भरन के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आंख्या में, दोनों का एक साय दुख से। आड़े यूं बता रहे हैं पंडित जी के जितना दुखी तू है ना, तू जो चाहता है वो तेरा आत्मा भी इतना ही दुखी है तेरे साथ, क्योंकि वो चाहता है तू दुखी ना हो। जैसे बाप और बेटा, जब बेटा दुखी हो जाता है तो बाप कैसे शांत हो सकता है। बिल्कुल। और तेरा जीवन क्या है, इन दो कलियां में यूं बताओगा कि यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यो लड़ाई का मैदान है, यो कर्म क्षेत्र है, ना कि तू भोग भोगने का या खाक पी के मस्त रहने का समय नहीं यार है। सावधान हो जा, अगर जरा सी भी गलती कर गया ना तो तू मारा जाएगा। और इस कली में यह बात बताने लग रहा, सर्प ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरण के रुख से, जैसे तन्ने भी यो काम करना है अपने कल्याण के लिए। पेट भरना यह पेट भरना नहीं है। बहुत भाई तो नहीं ना जानते पेट भरने का मतलब क्या है। पेट जब भरेगा जब सब प्रकार से तिरपत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा जी, ये गीता का श्लोक है। उसको पेट भरा, विद्वानता में ज्ञान में वो पेट भरना। यो संसार का पेट तो रोजाना सवेरे भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, सब खा के सोए भूखे उठे। ये पेट भरना नहीं, ये भरना कुछ नहीं, इसका कोई खेल भी नहीं है। यो खेल सारे का सारा जो है मिथ्या है। सत्य कोई और है, और उस सत्य का समझाने खातिर, उसको सत्य को दर्शाने खातिर ये सारा कहन सुनन किया जा रहा है। सर्प ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरण के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आंख्या में, दोनों के एक साथ दुख से। देखे विचार करके भाई कि चकचुंदर पंजे क्या गाड़ रही है, कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में तू सामर्थ नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। और पंडित जी यो समझाना चाह रहा है कि वो मूर्ख तू जिसमें टूटिया मरा है ना, वो तेरा कुछ नहीं, तेरा अंगा नहीं चल गाड़। पंजे गाड़ दिए आंख्या में, दोनों के एक साय दुख से, और खा ले तो कोड लाग जाए, और छोड़ देते मर्द पने में टुक से। बहुत समझने की जरूरत है भाई। आड़े इसको छोड़ते हैं भाई, खा ले तो कोड के लाग जाएगा और मर्द पने में टुकाई क्या होगी। भाइयों से प्रार्थना है कि भाई इसका अर्थ करके हमारे कोई बताओ, हमने आया नहीं। फिर जल का सत्संग करे सर्प ने, देखिए वो पैर फलागी सुख से।
न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी। यानी ईश्वर का आदेश, प्रकृति का आदेश, उस रचनाकार का आदेश कि भाई जल का जैसे सत्संग करके और सर्प ने अपनी आंख बचा ली और चकचुंदर की जान बच गई, इसी प्रकार तू भी इस प्रकृति से प्रेम करके, अगली कली में बताओगा पंडित जी कि क्या करना चाहिए, कैसे सत्संग किया जाता है जी, और कैसे जल का सहारा लिया जाता है। लेकिन तू अपना कल्याण कर ले, इससे बैर मत करे, इससे नफरत मत करे। ये नफरत करने की नहीं है और ना ये प्यार करने की चीज है, क्योंकि प्रेम न्यारी चीज है और प्यार न्यारी चीज। प्रेम होता है ईश्वर का तत्व और प्यार होता है स्वार्थ। स्वार्थ नहीं करना है, अपने लिए नहीं करना, ईश्वर का आदेश का पालन करना। जीव मात्र का परम धर्म है कि अपने पिता के हुक्म का पालन करा और उसमें आनंदमय रहा और ना पिता को क्लेश में डालना और ना हम क्लेश में पड़ा। फिर जल का सत्संग करे सर्प ने, वह पैर फैलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी। भाई मत दुख पावे चाल मेरे संग ना, मत दुख पावे रानी बनके, मत दुख पावे रानी बनकर चाल मेरे संग गोरी। तो आड़ जो से ना, देखो भाई गहराई से समझे, यो कर्म सारे कर्म सुखी होने खातिर करे है ना। धन कमाना सुखी होने खातिर, खाया जाता है सुखी होने खातिर, नहाया जाता है सुखी होने खातिर, भोग भोग्या जाता है आनंद लेने खातिर, आनंदमय होने खातिर। लेकिन होता कुछ भी नहीं, सारे उल्टा विपरीत होता है जी। गौर से देखें कि बिल्कुल विपरीत होता है। खा के तो बीमार होता है, उचाटी लग जाती है, नींद नहीं आती, भोग भोग करके कमजोर हो, शरीर बीमारी पकड़ लेती है। क्यों? इसका कारण कि यो गलत तरीका गलत है इसका। जब यो सही तरीके के और सही समय पर, यानी जो शास्त्र आज्ञा देता है उसके मुताबिक व्रत के देखना, 1 साल व्रत करके, और भाई हम तो क्या रहा साल भर, और 1 साल व्रत को उसको अनुभव हो जाएगा, कोई भी भाई हो, कि हाँ मैं गलत कर रहा था। 1 साल मेहनत करे और अपने शरीर पर कंट्रोल करे और शास्त्र को देख करके जान करके और उसके मुताबिक संतान उत्पन्न भी करे और उसके मुताबिक धन संग्रह भी करे और उसके मुताबिक खाना पीना भी करे। फिर 1 साल में यूं पता लग जाएगा उसको कि मैं क्या कर रहा था वो कितना गलत था और जीव कर रहा हूं जो कितना सही, और किस लिए, यो किस लिए था और वो किस लिए था, क्या कर रहा था, और करना किस लिए है और त्यागना किस लिए है। ठीक है, ये पता जब लग जाएगा। फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताओ है, पंडित जी की बातें जो है ना भाई हैरान हो जाते हैं, पर कितने तो उसका दिमाग काम कर रहा था और भाई भगवान उसको कितने दे रहा था। ये तो मेरे निश्चय आ गया कि भाई जिनकी परमात्मा में भरोसा होता है, जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, उनको परमात्मा आगे से आगे जो है ना अनुभव करते हैं। बिल्कुल, और वो बातें पहुंचा देते हैं उसके पास, उसके जो है ना खुल जाती हैं सारी नाड़ियां और अपने आप ऑटोमेटिक आगे तो आगे बात आ जाती है जी। ये तो मैंने देखा, इतना तो जाने। पंडित जी चौथी कली में देख क्या कहता है, मेरी तबीयत यानी मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरी चाहना। तबीयत यानी बहुत सुथरी चीज,
लेकिन मेरी इच्छा, मेरी तृष्णा, मेरी कामना, इसके नाना भाव है जी। मेरी तबीयत चकचुंदर बन के और नागन तरह थैगी अड़े, यानी इसकी चाहना तो थी तो सुखी होने की, देख कितनी बढ़िया थी, लेकिन नागन यानी भाव गलत, इसका नजरिया गलत, तृष्णा कि यह भोग की वस्तु है, इसने खा करके, इसने भोग करके मैं सुखी हो जाऊं, बस मत इतना है, सवाल इतना है, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं जी। कोई किसी के लिए नहीं करता, ये बकवास करते हैं, झूठ कर है, ढोंग है, सब अपने लिए करते हैं बिल्कुल। और सबका ये एक ऐसी वो लग रही है, करंट लग रहा है, एक ऐसी दाब लग रही है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा, पुत्र पैदा करके पाल के सुखी हो जाऊंगा। भाई जब सुखी होगा जब पालूंगा इन्हें। और न्यू कहे मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य को जानता है कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, आपने क्यों समझता है? अगर तू कर्तव्य को जानता है तो परमात्मा के हैं, पैदा करनिया परमात्मा, पालनिया भी परमात्मा, फिर तू अपने आप ने दाग गड़ा रहे, मतलब कोई बेईमान काट के खेती घरा घेर ले ढोक सारी ने घरा घेर रहा ढोक सब क्या अपने 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 घेर लिया कि मैं और विचार करके देखते रहे सामर्थ्य है कुछ, जो अल्पज्य हो ऐसा लेख आता है कि जीव अल्पज्य है और ईश्वर सर्वज्ञ है जी। तो फिर अल्पज्य में कुछ भी सामर्थ्य क्या होती है, कुछ भी करने की शक्ति कहाँ से आ गई? बिल्कुल किसी और की पहली लाइन में बताया था पंडित जी ने, माल पराया स्वयं बेहुदा, और देखे कोई बैठ जा खोक है, खोक है, माल पराया से देन उस परमपिता परमात्मा की से, क्यों कि वो चाहता है जो मेरा पुत्र है और सब तरह से यो सुखी होगा जब मैं सुखी होगा। हमारी भी सोच तो यह है जी, सोच में हमारी में भी कोई कमी नहीं है कि हम यूं सोचते हैं कि भाई ये बालक सुखी होंगे ना जब तो हम सुखी होंगे, और जब हमने सुखी देंगे सुख देंगे, लेकिन अपने मान करके सारे का सारा अनर्थ कर दिया जी। अपने द्वारा और अपना मान करके सारे का सारा विपरीत कर दिया, गलत कर दिया, सह किसी और का और देनिया कोई और यो सुखी करनिया भी कोई और, केवल सुखी होनिया तो यो था इससे न्यारा, इसके दौर और कुछ नहीं। सुखी होने का मारा तो यो सारे टंटे करता है, सारे पापड़ बेलता है, सारे अनर्थ करता है, केवल सुखी होना था इसने, लेकिन ये भूल गया कि तेरे द्वारा तू सुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और ज्ञानमय जागा तो तेरे द्वारा ही तने सुखी होना है। हाँ जी। लेकिन इस रास्ते को बदल ही करना पड़ेगा तुम्हें, या जब जिस लाइन पर गाड़ी चल रही है ना इस लाइन का संगल बदल दे। ये सारी की सारी सृष्टि जो है ना इस जीव को देख देख के बना रखी। संगल बदलने का अर्थ भी हो कि अगर इस लाइन पर गाड़ी जाए गई तो आगे जाकर के गाड़ी खड़ी है टक्कर मारेगी उसके और बढ़ेगी दो गाड़ी और बर्बाद हो जाएगा सबके मुंह जी, और क्या कितने का नुकसान हो जाएगा। संगल बदल दे, तू भी अपनी गाड़ी का जो है संगल, अपने कर्म का संगल बदल दे जी, मार्ग बदल ले। मेरी तबीयत चकचुंदर बढ़ के नागन तेरे थैगी या तृष्णा जी, और जल और प्रेम के पानी ने पति समझ ले, न तो ज्ञान मुफ्त में जागी, और प्रेम के जल का सत्संग कर ले ज्ञान बचन न पागी। यानी देख भाई विचारणीय बात है, अपनी बुद्धि पर जोर देंगे
कि आड़ दोनों बात एक के बात की कह रखी। प्रेम के जल को पति प्रेम के पानी को पति समझ ले, ना तो जैन मौत में जाएगी जी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, जैन बचन न पागी। बात एक हुई ना। बिल्कुल। उसी एक ही बात के दो रूप दिखा दिए पंडित जी ने। यह खासियत किसी और कवि में नहीं हो सकती। यानी बात एक की एक और रूप दो। इसी प्रकार जो तू कर रहा है ना, जो तू देख रहा है और जो तू सुन रहा है और जो तू कह रहा है, वो सारे का सारा गलत कह रहा है और गलत देख रहा है और गलत कर रहा है। इसको बदली करना पड़ेगा। मेरा रबता की पाना इथू पाट कर इथू लाना। यही प्रसंग था उड़े कि भाई जो तू कर रहा है ना, इसको बदली कर दे। ये करना तो यो ऐसे है। हाँ जी। ये लाने तो पेडे है और भाई न्योन तो पाट कर न्योन लाने। यानी अपने लिए करता है जी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ तो अपने लिए करता है। मैं 24 घंटे तेरे सुते जागते यह है। यो मेरा, यो मेरा, मैं, यो मेरा, यो मैं, यो मेरा। लेकिन तू 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 यो तेरा। सब कुछ जब जिस दिन यह भाव निश्चयात्मिक हो जाएगी कि ये सब कुछ किसी और का है और वो और मेरा पिता है, कोई और नहीं, उस दिन यो आनंदमय अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहीं से कुछ ले आना और ना किसी को कुछ देना, ना छोड़ना और ना पकड़ना। कुछ भी कुछ नहीं करना, बस भाव बदलने जी। न्यू का न्यू करता रहे। सारे ऋषि महात्मा देख, प्राचीन के जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने कोई न्यारा नहीं किया, सिर्फ एक कर्म किया कि मैं पणे का त्याग किया, कर्तापणे के अहंकार का त्याग किया, अपने आप को कुछ भी नहीं समझा और केवल आनंदमय उन्होंने ये जाना कि मैं तो है ही आनंदमय। जब ज्ञान हो जाएगा, जब आनंदमय हो जी, तो आड़ पंडित जी जो यूं बता रहे हैं कि देख भाई, यह जो संसार जो है ना, तेरी औरत भी जो तेरे कल्याण का हेतु है और वो है तेरा दुश्मन बना ली। तन्ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई जी। क्योंकि तू और वह दो नहीं हो, वह भी इतने अनजान से जितना तू अनजान। ठीक है, वह भी बर्बाद हो गया, वो भी जीव बर्बाद हो गया और तू भी जीव रूप से दोनों एक हो, आत्मा रूप से दोनों एक हो और कल्याण रूप से भी दोनों एक हो। ठीक है, और आनंद रूप से भी दोनों एक हो, क्योंकि दोनों की इच्छा भी एक है। तू भी आनंदमय होना चाहता है, वो जीव भी आनंदमय होना चाहता है, लेकिन तरीका दोनों का गलत है, सोच दोनों की गलत है, सोच नजरिया दोनों का गलत है। ठीक बात। देखने का तरीका दोनों का गलत है, बरतने का तरीका भी दोनों का गलत है। इस तरीके को बदलना है, त्याग करना जी, ईश्वर को कर्ता मानना है, अपने आप को कर्ता मत मानना। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं करनी और ना ही न करना चाहिए। करने का जरूरत भी के चपेड़े में पड़ने की बता। जिसने कराया मिल रहा है, करनिया कोई और हो, वो हमारा लोकल को होता है कि वो झाड़ोदा जो है ना, मेला भरता है, यो झाड़ोदा गांव है हरियाणा में जी, और मेला भरता है उड़े और बहुत दुनिया जा से, और वो पर जोड़ है एक जिसमें स्नान करते हैं, तालाब है और उस तालाब की माटी खोदते हैं लोग जो जाते हैं। तो उनके बारे में कहा और फिर वो प्रसाद बांटते हैं, वहां पर प्रसाद भी बांटते हैं ना। तो उनके बारे में किसी समझदार ने देख करके और सारे हालात को बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया, लेकिन हमारी समझ में ना आया कि झाड़ो दे के लोग बता क्यों नट है भाई, खेती भी टूट जाए उनकी और भाई पानी पिलाना पड़े और आए गया रोटी भी देनी पड़े हैं, बड़ी दिक्कत उठानी पड़े भाई, क्योंकि भाई सारी राड़ की जा दुनिया और मेला भरा तो भाई घने आदमी इकट्ठे हो,
उनका इंतजाम भी करना पड़े, देख रेख भी करनी पड़े, लेकिन फिर भी बड़ी गजब की बातें हैं। झाड़ो दे के लोग बता क्यों नाटे, जिनका खुदे मुफ्त में जोड़ और सराई चाटे। खान ने मिले प्रसाद बढ़िया, देसी घी का बना के ले जाए, कोई देसी मिठाई बांटे, कोई लाडू बर्फी बांटे, कोई पतासे बांटे, और जोड़ की खुदाई हो फ्री में। तो भाई इसने जब कराया मिले करनिया कोई और हो, लेकिन इसकी मूर्खताई का क्या ठिकाना है। हमारे जो भगत जी कहा करते ना, अड़े यह बात कहा करते, अगर कुलछना है हो बच्चों, आनंदमय होना तो दूर रहा, दूध पीना तो दूर रहा, माँ के सिर और मार के माँ के दर्द और कर देता। तो हमारा परमपिता परमात्मा भी हमारा, वो हमारी साथ दुखी आत्मा को हो, परमात्मा को हो, वो इसके सारी विपरीतता को देख करके और दिन रात परेशान रहता है, और इसकी बाट देखता है कि कब मेरी शरण में आओ, कब मेरी तरफ आओ। ये ज्ञान की बातें समझने में आ जाए ना, जब जीव का कल्याण होगा। मेरी तबीयत चकचुंदर बन के नागन तेरे त्यागी, और प्रेम के पानी ने पति समझ ले, न तो ज्ञान मुफ्त में जागी, और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन ने पागी। प्रेम की प्रीति पार करे, जब हम तम वीर मर्द बने सागी। और वो बात बता दी जो दूसरी कली में बता कहा था, या तो बोझ आप तो उठे ना किसी और को उठाना चाहिए। भाई दोनों वीर मर्द मिल करके सागी बनने का भाव ये है, यह बात नहीं है जिस जो अक्षर में कही गई है। इसका भाव ये है कि एक दूसरे के पूरक है, मदद करते हुए, जानते हुए, जनाते हुए, और अपने आनंदमय हो जाए, दोनों अपना कल्याण कर ले। प्रेम की प्रीत से पार करें, जब हम तुम वीर मर्द बने सागी। और फिर आखिरी में कहता हूँ, गजब गजब करके जगह रहे भाई। और देख कर में इसी बावड़ी बात से समझ में आवे ना, कहे लक्ष्मी चंद बरत खुशी थे, घरा तीड़ रेशमी कोरी। यानी घरा यो शरीर, यो मनुष्य जन्म या तीड़ है रेशमी, 184 योनियों में यह योनि रेशमी तीड़ है, क्योंकि कल्याण का एक यो है स्थान है, और कोई स्थान नहीं है कल्याण का, और सुखी होने का कोई योनि नहीं है। और ये भोग जो हम, जिनको हम बार बार परेशान होकर के, बार बार दूसरों का हड़प करके, दूसरों ने मार के, दूसरों का कत्ल करके, और दूसरों ने लूट करके लिया करके और सुखी होना चाहते हैं, ये सुखी नहीं हो सकते। बस इतना ही भेद है, इसको बदल देवाना तो आनंद ही आनंद। पंडित जी की एक बात अनमोल है, उसको समझ ले वजह। देख कितनी बावड़ी बात कह जा रहे, कहे लक्ष्मी चंद भाई बरत खुशी थे, घरा तीड़ रेशमी कोरी। गजब था भाई।